सऊदी अरेबिया इंडिया को कह रहा है कि आप हमें ब्राह्मोस मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट करें। ब्राह्मोस मिसाइल वही मिसाइल है जो कुछ अर्सा पहले मियां चन्नू के मकाम पर इंडिया की जानिब से मिसफायर हो गया था। 2016 में अगर हमारा मुल्क किसी डगर पे चल रहा था, कोई इतना बड़ा क्राइसिस हमारे मुल्क में नहीं था। करंट अकाउंट डेफिसिट का प्रॉब्लम बिल्कुल था, लेकिन कोई लूट नहीं मची थी, ये हालत नहीं थी। व्हाइट हाउस, कांग्रेस, सिविल सोसाइटी, जुडिशरी, एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग इंडिया। हर कोई इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और बड़े तगड़े अंदाज से सपोर्ट कर रहा है। दुनिया भर के लोगों ने ब्रह्मोस देखी और ऐसा बोला जा रहा है कि सऊदी अरब ने बोला है कि यार शेख को चाहिए, शेख मांगता ब्रह्मोस, अब शेख मांगता तो शेख को मिलता। तो अगर उनको कोई डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए था तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का सबसे पहला राइट था कि वो पाकिस्तान की तरफ देखते। कि 2013 में आपको पता था, मतलब आप माहिरीन होते हैं, आप पास ब्यूरोक्रेसी होती है, आप मुआहदे कर रहे होते हैं, तो आप ऐसे मुआहदे करते हैं जिससे मुल्क का बेड़ा गर्क होने के जो इम्कानात हैं इंतहाई रोशन हो जाए। एक ऐसा मुल्क जो दुनिया में इसलिए मशहूर हुआ कि वो हथियार बहुत ज्यादा खरीदता है और अब वो जी बेच रहे हैं, अपने बनाए हुए मेड इन इंडिया के जो मिसाइल है वो बेच रहे हैं। और ये तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों, भारत अभी तक हथियारों के आयातक के रूप में जाना जाता रहा है, लेकिन अब वह खुद को हथियारों का निर्यातक बनाने में लगा है। इसमें भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, जिसे भारत के रक्षा निर्यात का पोस्टर चाइल्ड भी कहा जाता है। भारत ने हाल ही में सऊदी अरब की ओर से आयोजित वर्ल्ड डिफेंस शो में ब्रह्मोस को प्रमोट किया। इसी बीच सऊदी अरब को भारत की ब्रह्मोस मिसाइल बेहद पसंद आ गई है। 8 फरवरी को यह डिफेंस शो खत्म हुआ था। रक्षा शो के दौरान ब्रह्मोस मंडप में केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, सऊदी में भारत के राजदूत डॉक्टर सोहेल अजाज खान मौजूद थे, जो खाड़ी के साझेदारों के साथ घनिष्ठ संबंध के बीच निर्यात को बढ़ावा देने के संकल्प को दिखाता है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि जिस भारत को दुनिया हथियारों के आयातक के रूप में जानती थी, वो आज सऊदी जैसे देशों को हथियार निर्यात कर रहा है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया में वर्ल्ड डिफेंस शो का इनेकाद किया गया। सऊदी अरेबिया ने भारत समेत कई ममालिक को इनवाइट किया। कई कंपनी ने डिफेंस हथियारों की नुमाइश की और इस डिफेंस शो में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और सऊदी अरेबिया के दरमियान ब्राह्मोस मिसाइल को लेकर डिस्कशन हुई, लेकिन अब सऊदी अरेबिया इंडिया से ब्राह्मोस मिसाइल की डिमांड कर रहा है। सऊदी अरेबिया चाहता है कि इंडिया सऊदी अरेबिया को ब्राह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करे। ब्राह्मोस मिसाइल इंडिया और रशिया की कंबाइंड टेक्नोलॉजी है और ये वही मिसाइल है जो पाकिस्तान के मियां चन्नू के मकाम पर इंडिया की जानिब से मिस फायर हो गया था। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनकी राय। हम आज सऊदी अरेबिया ने इंडिया से ब्राह्मोस मिसाइल की डिमांड कर ली है। आपको पता है, कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया के अंदर वर्ल्ड डिफेंस शो था और वहां पे कई कंपनी से अपने हथियारों की नुमाइश की और वहीं पर जो है वो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे और वहां पे ब्राह्मोस मिसाइल की बात हुई। तो अब जो है सऊदी अरेबिया इंडिया को कह रहा है कि आप हमें ब्राह्मोस मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट करें। ब्राह्मोस मिसाइल वही मिसाइल है जो कुछ अर्सा पहले मियां चन्नू के मकाम पर इंडिया की जानिब से मिसफायर हो गया था और ये इंडिया और रशिया की मिलकर बनाई गई टेक्नोलॉजी है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, डेफिनेटली बात है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। जिस तरह से वो अपनी कंट्री को आगे लेके जा रही है, उन्होंने अपनी कंट्री का एक कैरेक्टर, पहले मोदी ने अपना कैरेक्टर सेट किया, उसके बाद उसने इंडिया की एक रेपुटेशन बना दी है। अब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, मैं देख रहा था कतर है, यूएई है, जैसे आपने बताया सऊदी है, वो सारे उसके साथ मिलना चाहते हैं। चीजें ये ना कि इंडिया किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिया अपनी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। वो जितनी इंडस्ट्री है, जितनी चीजें हैं, वो अपने घर में बना रहे हैं। जैसे टेस्ला की आप बात कर लें, उन्होंने इंपोर्ट नहीं किया, उन्होंने कहा जी प्रोजेक्ट इंडिया में शुरू करें। तो आप ये देखें कि वो इंटरनेशनल स्टेज पे अपने कंट्री को कितना स्ट्रांग बना रहे हैं। उसका ये नतीजा है कि जितने भी कंट्रीज हैं, देखें पहले तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज से अब तो मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, वो भी इंडिया के, देखें कतर कितना कट्टर मुस्लिम कंट्री है, अब वो भी इंडिया के साथ मिलना चाहता है। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई इंडिया कुछ ना कुछ स्पेशलिटी अपने अंदर कर रहा है, या मोदी इंडिया के लिए कर रहा है जो इंडिया को इतना फायदा हो रहा है। देखिए, हमने हमेशा ये कहा कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान की आर्मी जो है दुनिया की नंबर 1 आर्मी है और हमने हमेशा इंडिया के साथ डिफेंस में अपना एक कंपैरिजन रखा है। अब आप देखिए, अगर हम डिफेंस पर ही रहें तो इंडिया अपने डिफेंस की हर चीज अपने मुल्क में खुद बना रहा है और दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन मुझे बताएं कि हम अपने मुल्क में डिफेंस से रिलेटेड जो है वो क्या बनाते हैं। हालांकि अगर हम अपने डिफेंस की बात करें तो हमारे बजट का 85% जो हिस्सा है वो हम अपने डिफेंस पर लगाते हैं।
देखिए बिल्कुल ऐसी है, डिफेंस नो डाउट के पाकिस्तान का भी स्ट्रॉन्ग है, जैसे आपने कहा कि इंडिया का भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वजह यह है कि हम इंटरनेशनली अब हमारी रेपुटेशन वो नहीं रही। देखिए इंटरनेशनल स्टेज पे जब इंटरनेशनल मीडिया आपको कवर करता है ना, तो उधर आपकी रेपो जब अच्छी नहीं होगी, जैसे अब हमारे इलेक्शंस हुए, हमने इंटरनेशनल मीडिया को कवरेज ही नहीं दी। देखिए जब तक इंटरनेशनल मीडिया में आपके मतलब ऐसी नेगेटिव न्यूज़ चलेंगी, पूरा कंट्री डिफेम होता है ना इस चीज से, तो फिर डेफिनेटली बात है कोई भी हमसे मिलना नहीं चाहेगा। नो डाउट कि हमारी आर्मी वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड है, और हमने देखा है कि हमारा भी स्ट्रॉन्ग है, क्या कहते हैं आप, क्या कह रहे थे, डिफेंस, हमारा भी डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंडिया का भी स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट इसमें। लेकिन वजह यही है कि इंडिया खुद पे हमें उनको पता है कि अगर हम पाकिस्तान से बात करेंगे, पाकिस्तान पहले किसी से खुद इंपोर्ट करेगा, उस इंपोर्ट को आगे एक्सपोर्ट करवाएगा। लेकिन अगर बात कर लेंगे इंडिया की, तो वो डेफिनेटली बात है खुद तैयार करेंगे, जिस तरह की डिमांड है अगले बंदे की, डिमांड उनको कर देंगे, सप्लाई कर देखें सकते कि अगर ब्रह्मोस मिसाइल की हम बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। अब इसकी जो रेंज है वो 900 किलोमीटर है, और आप इसे कहीं से भी जो है वो फायर कर सकते हैं, जमीन से, हवा से, पानी से। देखें बिल्कुल ऐसी है। देखें ये कितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। पहले आपको एक प्रॉपर सरफेस चाहिए होता था, अगर आपने कुछ चीज लॉन्च करनी है या करना है, अब आपने जैसे बता दिया पानी के अंदर से करें, इन दी एयर, जहां से भी करें। तो देखें डेफिनेटली बात है कि साइंस जो है अगर उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें तो वो बहुत यूटिलाइज हो सकती है इंसान के लिए। देखिए अब इंडिया ने अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, अगर इंडिया के साथ कोई भी पंगा लेते हैं, इवन पाकिस्तान है, ईरान है, या जो भी कंट्री, चाइना के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, कोई भी पंगा लेगा, अब उनको पता होगा कि यार इंडिया के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि इंडिया घर में बैठा वो हमें तबाह कर सकता है। आज हम बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल की डील की, और जी खबर ये आई है कि सऊदी अरब ने भारत से 2800 करोड़ की जो है डील की है ब्रह्मोस मिसाइल की, और वो बोले भैया हमको ये चाहिए तो चाहिए। और इंडिया की ये बहुत बड़ी जी डील है, क्योंकि ये ब्रह्मोस मिसाइल रशिया और इंडिया की पार्टनरशिप से बनाया गया है। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ दिन पहले ही वहाँ पर डिफेंस वर्ल्ड जो था एक इवेंट हुआ था, जिसमें तमाम दुनिया के लोग आए थे, अपनी अपनी डिफेंस को वहाँ पर उन्होंने डिस्प्ले किया था। उसके ऊपर जो है ना ब्रह्मोस के ऊपर सऊदी की नजर पड़ी है, और पहले फिलिपाइन को इंडिया ने बेचा, और अब सऊदियों के साथ 2800 करोड़ की डील है। सर सबसे पहले ये बताएं, एक ऐसा मुल्क जो दुनिया में इसलिए मशहूर हुआ कि वो हथियार बहुत ज्यादा खरीदता है, और अब वो जी बेच रहे हैं अपने बनाए हुए मेड इन इंडिया के जो मिसाइल है वो बेच रहे हैं। और ये ब्रह्मोस है जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इस पे क्या तो मसला नहीं है हमें को इंडिया से मिसाइल ले या किसी से भी ले, लेकिन एज अ मुस्लिम अगर हम हर मुश्किल में उनके साथ खड़े होते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी वहाँ पे जाती है, वो किसी तरह की कोई डिमांड भी नहीं करती, अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस कर रहे अच्छा, हैं सऊदी अरब के लिए। अच्छा। तो अगर उनको कोई डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए था, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का सबसे पहला राइट था कि वो पाकिस्तान की तरफ देखते। अगर वो लेकिन पाकिस्तान, सर हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तो नहीं है ना, हम तो खुद इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमसे कैसे खरीदते वो? देखें कुछ चीज़ें हैं जो हम खुद बनाते हैं, अगर वो अच्छा। हमसे नहीं भी खरीद रहे थे तो बहुत सारा सामान डिफेंस का जो है वो अमेरिका से खरीदते हैं। उनकी जितनी भी ऑयल रिफाइनरीज हैं या जितनी भी अहम मुकामात हैं, उनकी हिफाजत जो है वो अमेरिकन नेवी सील्स हैं वो करते हैं। तो इसलिए कोई इशू नहीं है, उन्होंने मिसाइल ले लिए हैं इंडिया से, क्योंकि उनके अभी डील की बात की है ना, अभी तो जाहिर है वो होगी, लेकिन अपनी ख्वाहिश जाहिर की है। 2800 करोड़ एज अ पाकिस्तानी क्या फील हो रहा है कि मुस्लिम उम्मा हमसे दूर जा रहा है, और एक सेकुलर कंट्री के साथ हर गुजरते दिन के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात बड़े स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। पहले अपनी नेवल वहां पर भेजा, ट्रेनिंग इंडियन आर्मी से दिलवाई, फिर अपनी आर्मी भेजी, उनकी ट्रेनिंग दिलवाई, और अब जो है उनका ब्रह्मोस वहां पर जा रहा है। इंडिया जो है वो एक आपको पता है बहुत बड़ी मार्केट है। अच्छा। हर मुल्क चाहता है कि उसके ताल्लुकात जो हैं वो इंडिया के साथ अच्छे हों, क्योंकि उसकी मार्केट में इतना पोटेंशियल है, जितना कि आप बाकी 3-4 मुल्कों को मिला के उनके साथ अपनी डील बनाते हैं, वो एक डील अगर आपको इंडिया में मिल जाए तो आपका फ़ायदा यकमुश्त हो जाता है। ठीक हो तो गया। इसलिए सब लोगों का झुकाव जो है वो इस इंडिया की तरफ है।